इतने तादाद में उलमाए किराम तो आए नहीं थे। जलसे तो रोजाना होते हैं, एक दो खास मुकर्रिर होता है महंगा, एक दो शायर होता है डिमांडेड, वो भी हमारे सीतामढ़ी का इलाका क्या 25,000, 30,000, 40,000। अब मौलाना अगर बोल दे तो बोले दीन बेचते हैं सूरत। तो आपके यहाँ रोजाना जलसे होते हैं, लेकिन इतनी तादाद में कभी किसी जलसे में मुनज़्ज़म तरीके से उलमा की मौजूदगी या आपने शिरकत नहीं देखा होगा। तो आखिर आज क्यों, ये क्वेश्चन है ना, मैं इसका आंसर फ्री में नहीं दूंगा, आप सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा। इसकी वजह यह है कि उलमाए किराम ने महसूस किया, लोगों की शिकायत भी होती है, तो मौलाना लोग करते क्या है, मैं आपकी जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो चाय की दुकानों पे टॉपिक बना के रखते हैं, ये मौलाना क्या किया, वो इमाम क्या किया, वो हाफिज साहब क्या किया, ये क्या किया। और कभी जितने शिकायत करने वाले रहते हैं ये नहीं सोचते हैं कि हमने क्या किया, गांव का मुखिया क्या किया, गांव का सरपंच क्या किया। और ये पंचायत का भात जो खाता है और जबरदस्ती बारात जाता है और दावत न दे तो फिर कहता है बे मेरे बेटे में तू पूरा खानदान खाया था, हम लोग को दावत नहीं दिया। ये सारे लोग क्या करते हैं, यही ना करते हैं, हर घड़ी अलग रहते हैं। अब बारात का टाइम आता है तो कहते हैं मेरा खानदान बहुत बड़ा है, हमेशा झगड़ा रहा भाई से, हमेशा झगड़ा रहा पड़ोसी से। लेकिन जिस दिन बात हुई बारात की, बोला कि देखिए बारात तो कम से कम 200 हम लाएंगे। बेटी का बाप बोलता भाई आप जितनी कम तादाद में आइएगा मैं उतनी अच्छी ज़ियाफत करूंगा। बोला देखिए माफ कीजिए मेरा खानदान बहुत बड़ा है। ये बात सही बोला कि भाई, जबकि इतना बड़ा झूठा है, अपने चचाजाद भाई से 2 साल से झगड़ा किए हुआ है, कई पड़ोसियों से 3 साल से झगड़ा किए हुआ है, और आज फ्री का खाने की बात आई तो बोल रहा है कि मेरा खानदान बहुत बड़ा है। मैं सीतामढ़ी के खजूर मुसलमानों से कहूंगा, उलमाए किराम का वक्त इसलिए आया है आपको जगाने के लिए, बताने के लिए, बेदार करने के लिए कि जहाँ पे तुम्हें इत्तेहाद की जरूरत थी, जहाँ पे तुम्हें खानदान के तादाद को दिखाने की जरूरत थी, वहाँ पे सोए हुए थे, वहाँ पे तुमने ठिकान नहीं लिया। जहाँ पे किसी के जुल्म करने की बात आई तो कहते मेरा खानदान बड़ा है। अरे होना तो ये चाहिए था तब आपके मोहल्ले में किसी गरीब की बेटी की शादी गुर्बत की वजह से नहीं हो रही थी, वहाँ पे क्या देते, अरे घबराओ नहीं मेरा खानदान बहुत बड़ा है। मस्जिद का काम हो रहा था और रुका हुआ था, वहाँ पे क्या देते, अरे घबराओ नहीं मेरा खानदान बहुत बड़ा है। अरे इस तरह बारात के वक्त में अपनी तादाद दिखला देना ये तो गैर मुस्लिमों का काम है, और मुसीबत के बाद मुसलमानों के काम आना मुस्तफा वालों का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये उलमाए किराम सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप लोग तबीज चादर माना नहीं समझे, इसका हिज्जे करना पड़ेगा। ये तो उलमाए किराम है जो माशाअल्लाह समझते हैं, समझाते हैं, लेकिन मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी स्पेलिंग के साथ बात करता है। वरना कल लोग कहेंगे मौलवी साहब तबीज बोला था, इसका क्या मतलब, वो ताबीज ही समझ लेगा। ये कौम जो मोटी चादर गफलत की ओर के सोई हुई है, उलमाए किराम ने महसूस किया इंदल्लाह व इंदर रसूल भी हमें जवाब देना है, कौम के नस्लों का भी सवाल है। ये तमाम उलमाए अहले सुन्नत मरकज़ी दार शरिया पटना के हॉल में बैठ के ये सर छोड़ कर कहत करते हैं कैसे कौम को बेदार किया जाए। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल फरियावी साहब की क़ियादत और निज़ामत में और मरकज़ी दार शरिया पटना के तमाम असातिज़ाए किराम अल्लामा काज़ी शरीयत डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा, तमाम उलमा की मौजूदगी में बात तय होती है। अब यहाँ पे सिर्फ मरकज़ी दार शरिया में बैठ के काम नहीं चलेगा, गाँव-गाँव जाना होगा, मैं गाँव-गाँव जाऊंगा, शहर-शहर जाना होगा, शहर-शहर जाऊंगा, और काम को ये बताने के लिए आला हज़रत की ज़बान में सूना जंगल रात अंधेरी छाए ताली है, सोने वाले जाग रही हो चोरों की रखवाली। नारे तकबीर,
बता दे रहा हूँ कि उलमाए किराम सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप सिर्फ उलमा को न कहें कि आपने क्या किया। उलमा ये कहने आए हैं मैं भी कुछ कदम बढ़ा रहा हूँ, तुम भी कुछ कदम बढ़ाओ, एक साथ हो जाओ ताकि हमारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो जाए। सिर्फ उलमा के आगे बढ़ने से, ये दौरा करने से वो कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक कि आप जैसे गयूर मुसलमानों का समर्थन हासिल न हो। मान लीजिए उलमा तकरीर करेंगे, जहेज मत लो, और आप लोग नहीं चाहेंगे तो अंडरग्राउंड बात कर लीजिएगा। तो जरूरी है कि आप भी मिजाज बनाए कि हम गैर मुस्लिमों की तरह अपने बेटा बेटी की शादी नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह ने जैसे बताया है हम वैसे शादी का नाम है मुसलमान और सारा काम करते गैरों की तरह। ये तो होटल लिस्ट में मुसलमान रह गए, बस लगता है सिर्फ ये कहाँ लिखा हुआ जनाब? कभी आपने आलिम से पूछा? आई डोंट हैव टाइम, आज मेरे पास टाइम नहीं है। इंशाअल्लाह कभी ये काफिला अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब की उम्र में अल्लाह बरकत दे, इलाके के तमाम उलमाए किराम को मैं ये जानकारी में उनके इल्म में इजाफा कर दूं। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब का मकसद सिर्फ ये है कि अहले सुन्नत वल जमात के अफराद तैयार हो और समाज में जो बुराइयां हैं वो खत्म हो, और कोई मकसद नहीं है। न उनको शोहरत की जरूरत है, न उनको इज्जत की जरूरत है, न उनको मर्तबे की जरूरत है। हम लोग अभी तक मुखिया न बन सके और वो MP भी बन चुके हैं। जो बात है आप साथ दीजिए बलियावी साहब का, मत तबसरा कीजिए क्या मकसद है। वाह वाह वाह, ये मत सोचिए अल्लामा अरशदुल कादिर अली अहमद के हयात ज़ाहिरी में भी उलमा सब थे, लेकिन जो दर्द कौम का हुजूर अल्लामा अरशदुल कादिर के सीने में था वो दर्द कहीं नजर नहीं आया। उन्हीं के अमानत के अमीन बन के अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला के दौर में भी उलमा है, लेकिन ये कौम का दर्द जो उनके सीने में है वो सबके सीने में नहीं पाया जाता है। उलमा से भी गुजारिश करूंगा आप भी काम करें, और जो काम कर रहे हैं उनके साथ रहें और आप भी साथ रहें। इंशाअल्लाह आप कब्र में रहेंगे, आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपके नस्लों का मुस्तकबिल रोशन होगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। बस ये कह दूं कि इस तहरीके बेदारी के आप सदस्य बन जाएं, रुकन बन जाएं, मिजाज बना लें। उलमाए किराम का अहम रोल होगा। इस जलसे के बाद भी हमारी जिम्मेदारी इलाके के तमाम उलमा और आप जैसे लोग मिल के बात करें, हम लोग शादी कैसे करेंगे, बारात कैसे क्या करेंगे, ऑल फॉल जो है उसको सब सत्यानाश कर दें और वैसा निजाम कायम करें जिससे अल्लाह